नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रतलाम झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीट का इतिहास। जी हां, इस सीट पर अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में और एक उपचुनाव में कौन कौन सांसद बना, कब कब बना, इस पूरी स्टोरी में हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासत को पहले से नहीं जानते, खासकर युवा पीढ़ी, उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगली 13 मार्च को 18वीं लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो ये जो लोकसभा सीट है, ये 1952 में सबसे पहले अस्तित्व में आई और उसका नाम था धार झाबुआ। तो धार झाबुआ लोकसभा सीट पर पहली बार जो सांसद चुने गए थे वो थे अमर सिंह डामोर। 1952 में ये चुनाव हुआ था और उन्होंने इस चुनाव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर लड़ के जीता था। 1957 में दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस ने रिपीट किया अमर सिंह जी डामर को और वो फिर से एक बार सांसद बने। उसके बाद बारी आई 1962 की। ये वो साल था जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। यहाँ पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को चेंज किया। इस बार जमुना देवी को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और जमुना देवी ने इस लोकसभा चुनाव को जीता और सांसद बनकर वो यहाँ से रवाना हुई। फिर आया 1967 का साल। इस साल कांग्रेस ने फिर से अपने उम्मीदवार को चेंज किया और सुर सिंह जी को यहाँ पर अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। सुर सिंह जी ने इन चुनाव को कांग्रेस के टिकट पर जीता और लोकसभा में पहुंच गए। ये 4 चुनाव थे जो लगातार कांग्रेस ने जीते। उसके बाद चुनाव आया 1971 का। इस चुनाव को भागीरथ भवन ने जीता, जो अलीराजपुर से आते हैं, और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बैनर तले वो लोकसभा पहुंचे। आपको बता दें कि स्वर्गीय मामा बालेश्वर दयाल का समर्थन इस पार्टी को था और उनके विप पर, उनके आह्वान पर इलाके के लोगों ने भागीरथ भवन को चुना और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। फिर आया 1977 का साल। ये वो साल था जब देश में आपातकाल लगा था। जनता पार्टी अस्तित्व में आ चुकी थी। फिर से आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी नहीं, बल्कि जनता पार्टी अस्तित्व में आ चुकी थी। जनता पार्टी के बैनर से इस बार फिर से भागीरथ भवन ने चुनाव लड़ा और वो 1977 में एक बार फिर से लोकसभा के लिए चुन लिए गए। फिर आया चुनाव 1980 का। ये वो साल था जब इलाके को एक कद्दावर आदिवासी नेता मिलने जा रहा था। जी हाँ, वर्तमान में स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया 1980 में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए और वो झाबुआ लोकसभा सीट के सांसद कहलाए। तो 1980 से लेकर लगातार 5 बार वो सांसद रहे। 1980, 1984, 1990, 1991 और 1996 में वो लगातार 5 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट से लोकसभा पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने इलाके की वो आवाज़ बने। उसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत पलटी। दिग्विजय सिंह, उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक हुआ करता था। दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था और इस नाते एक बड़ी तादाद में आदिवासी विधायक हुआ करते थे। तब स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया ने अजीत जोगी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का सीएम किसी आदिवासी को बनाने का अभियान चलाया। लगातार वो लॉबिंग कर रहे थे। दिग्विजय सिंह इस चीज़ से परेशान थे। दिग्विजय सिंह ने इस पूरे मुहिम की काट के लिए रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने कांतिलाल भुरिया को, जो कि स्टेट की पॉलिटिक्स में थे, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया ताकि दिलीप सिंह भुरिया का उनके इलाके में ही काट की जा सके। और योग से छत्तीसगढ़ भी एक राज्य बनने की राह पे चल पड़ा था। तो अजीत जोगी के अपने इंटरेस्ट छत्तीसगढ़ को लेकर शुरू हो गए। परिस्थितियां कांग्रेस में ऐसी बनी कि स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। उन्होंने फिर बीजेपी का दामन थामा। उसके बाद चुनाव आया 1998 का। इसमें सीन बदल गया था। स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया बीजेपी से लड़ रहे थे और कांतिलाल भुरिया कांग्रेस से लड़ रहे थे। इस चुनाव को कांतिलाल भुरिया ने जीत लिया, लेकिन ये सरकार 1 साल चली क्योंकि केंद्र में
जो सरकार बनी थी वो 1 साल चली और 1999 में फिर से एक लोकसभा का चुनाव हुआ। 1999 में चुनाव में कांतिलाल भूरिया सांसद बने। दिलीप सिंह भूरिया को एक बार फिर से पराजय का सामना करना पड़ा। उसके बाद चुनाव आए 2004 का। दिलीप सिंह भूरिया प्रबल दावेदार थे बीजेपी के, लेकिन उनका टिकट पार्टी ने काट दिया और रेलम चौहान को टिकट दिया गया। नतीजा, कांतिलाल भूरिया उमा लहर के बावजूद एक बार फिर से चुनाव जीत गए और रेलम चौहान को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। ये साल 2004 का था। फिर आया 2009 का साल। इस बार कांतिलाल भूरिया ने फिर से ये लोकसभा सीट जीत ली। फिर वो दिल्ली पहुँचे कि वो मंत्री भी बने। यूपीए 2 में उनको ट्राइबल मिनिस्टर बनाया गया पूरे भारतवर्ष का। फिर साल आया 2014 का। यहाँ पर निज़ाम बदल गया। इस बार दिलीप सिंह भूरिया बीजेपी के उम्मीदवार थे और उन्होंने कांतिलाल भूरिया को एक बड़े अंतर से इस चुनाव को हरा दिया। अफसोस है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन संसद में वो लगातार दहाड़ते रहे, आदिवासियों के हकों में अपनी आवाज़ उठाते रहे। लेकिन उनका दुखद निधन हो गया और एक उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ने 2015 में स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को हरा दिया और फिर से एक बार सांसद बन गए। फिर चुनाव आया 2019 का। इस बार बीजेपी ने रिटायर्ड नौकरशाह गुमान सिंह डामोर को, जो कि विधायक बन चुके थे, उन्हें कांतिलाल भूरिया के सामने मैदान में उतारा। गुमान सिंह डामोर ने मोदी लहर पर सवार होकर अपनी रणनीति के साथ कांतिलाल भूरिया को चुनाव हरा दिया और लोकसभा पहुंच गया और उसके साथ इन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और खाली हुई सीट पर कांतिलाल भूरिया विधायक बन गए। वर्तमान में गुमान सिंह डामोर सांसद हैं 17वीं लोकसभा के और अब 18वीं लोकसभा के लिए 13 मार्च को तारीखों का ऐलान संभव है और मुकाबला किसके बीच में होता है ये देखने वाली बात होगी। ये तो हमने आपको बताया कि कौन कौन सांसद रहे। अब आपको यहाँ पे हम एक आंकड़ा और देते हैं। यहाँ पर कुल मतदान केंद्रों की संख्या 2300 से ऊपर है और कुल मतदाताओं की संख्या 19 से 20 लाख के बीच में है। 8 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं: रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, पेटलावद, थांदला, झाबुआ, जोबट और अलीराजपुर। यहाँ 74% जो वोटर हैं वो आदिवासी वर्ग के हैं। 0.1 यहाँ पर बौद्ध हैं। ये पूरा आंकड़ा है। एससी कम्युनिटी के वोटर्स 4.2 हैं और बाकी अन्य मतदाता यहाँ पर आते हैं। यानी डिसाइडिंग फैक्टर जो इस लोकसभा सीट का है वो यहाँ पर एसटी कैटेगरी के वोटर्स का है। 74% वोटर आदिवासी समुदाय से इस सीट के आते हैं और ये सीट रतलाम के नाम से जानी जाती है। 2009 की परिसीमन में के बाद इसका नाम बदल दिया गया था। पहले झाबुआ हुआ करता था, अब इसका नाम रतलाम हो गया है, लेकिन टेरिटरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब चर्चाएं हैं कि जो अगला परिसीमन होना है जनगणना के बाद 2026 में, उसमें ये सीट का नाम फिर बदला जाएगा। रतलाम अपने आप में एक नई लोकसभा होगा और झाबुआ अलीराजपुर मिलकर एक नई लोकसभा होगी। तो इस वीडियो के जरिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि कौन कौन यहाँ पर सांसद रहे हैं और क्या यहाँ पर जातिगत समीकरण है। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।